Hello student, good morning. Today we will study chapter 8 human environment interaction the tropical and the subtropical region in our book geography. So आज हम लोग अपने geography book का chapter 8 कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे. इस चैप्टर में ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन के इन्वायरमेंट के बारे में मतलब वहाँ का ह्यूमन इन्वायरमेंट कैसा है, उनका इंट्रैक्शन कैसा है, ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं. सो ये स्टोरी जो स्टार्ट होती है ना, यहाँ पर रेणुका दिख रहे होंगे. रेणुका वाज एक्साइटेड, श्रीकांत अंकल वाज home after a gap of nearly 4 months. यहाँ पर एक श्रीकांत रेणुका की स्टोरी पहले और रेणुका और श्रीकांत की स्टोरी बताई गई है. रेणुका जो है वो अपने अंकल जो उनके श्रीकांत हैं वो क्या करते हैं कि वो उनके मतलब वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, तो वो बहुत सारे तरीक़ों के फ़ोटो मतलब क्लिक करते रहते हैं. तो इन पिक्चर्स को जब उसे दिखाते हैं, आप देख रहे होंगे पिक्चर्स में, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल दिख रहे हैं ना. तो ये पूरे वर्ल्ड के मतलब पिक्चर शो करते हैं, दिखाते हैं उसे, जिसमें पिक्चर में क्या है कि पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंट लैंड द पीपल हु लिव देयर ऑलवेज फैंटास्टिक है. यानी कि जिस लैंड में जो लोग जहाँ रहते हैं, यहाँ पर उस पिक्चर में ये शो करेगा कि मतलब अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों का जो वो अलग अलग तरीके के दिखते हैं, और उनका जैसा इन्वायरमेंट होता है ना, वो ऐसे अपने आप को क्या कहते हैं कि वो एडजस्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पर इस पिक्चर को देख करके रेणुका बहुत एक्साइटेड थी, मतलब वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए कि मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले लोग हैं, जो सब ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले लोग हैं, वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनका इंट्रैक्शन होता है. तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले लाइफ इन द अमेजन बेसिन आपको बताई गई है कि अमेजन बेसिन की लाइफ कैसी होती है जो आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में है. तो अमेजन बेसिन जो है ना, वो आपका जो ये इक्वेटर है उससे 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के एरिया में आप देख रहे होंगे. बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ में के एरिया में आपका अमेजन बेसिन है. इट इज़ रेफर टू एंड इक्वेटोरियल रीजन, इसलिए इसे हमको इक्वेटोरियल रीजन इसके नाम से इसको जानते हैं. और इस रीजन में अमेजन जो रिवर है वो फ्लो होती है. और हाउ टू इट फ्लो फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट ईस्ट एंड अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट. द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लो इनटू द अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ. मतलब ये वो प्लेस जहाँ पर ये रिवर फ्लो होती है, जहाँ के उसके जो फ्लो होकर के जो दूसरी वाटर बॉडी में जाती है, मतलब दूसरी में जाकर के मिलती है. तो जहाँ वो मिलती है ना, जहाँ वो नदी फ्लो करके अनदर वाटर बॉडी में जब जाकर के मिलती है, तो जहाँ वो मिलती है उसी को रिवर्स माउथ बोलते हैं. जिसमें बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज जो है उस अमेजन रिवर को और भी रास्ते में, मतलब जैसे कि जहाँ वो फ्लो होती है तो बहुत सारे जो उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर है ना, वो आकर के मिलती रहती हैं और वो उसके साथ जाकर के अमेजन बेसिन में जाती हैं. जहाँ पर वो इस बेसिन में जो उसका ड्रेन्स पोर्शन है, जहाँ वो ड्रेन करती है, जहाँ वो रिवर फैला हुआ है, जहाँ मतलब ड्रेन्स का मतलब ये होता है कि जो पूरा एरिया को वो ड्रेन की हुई है, जहाँ पे वो फैली हुई है. तो वो पोर्शन जो है वो है आपका ब्राज़ील का है, पार्ट ऑफ पेरू है, बोलिविया है, और यहाँ पर देखेंगे इक्वेटर, कोलंबिया और स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला. यानी कि ये सारे पोर्शन में जो अमेजन बेसिन है ना वो ड्रेन करती है. ठीक है. सो नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन तो बीच द इक्वेटर पासेस. यानी कुछ नेम्स हैं जो क्या होता है कि जो मतलब ये आप देख रहे होंगे कि इस मैप में जहाँ पर अमेजन बेसिन पास करती है तो बहुत सारे कंट्रीज़ को टच करती है. जैसे आप इस मैप को देखेंगे अपनी बुक में, आपके बुक में क्लियर होगा कि कोलंबिया है, वेनेजुला है. तो ये सारी जो एरिया बताए गए, जितने भी नाम, वो सारे मतलब अमेजन बेसिन इन सारे एरिया में फैली हुई है. ठीक है. अब मैं आपको बता दूं कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आप देखेंगे दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइन द मेन रिवर. कि छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं ना, जो मेन रिवर, जो अमेजन बेसिन मतलब जो मेन रिवर है अमेजन रिवर, उसमें जो छोटी छोटी नदियाँ, किसी भी नदी में जो ट्रिब्यूटरीज रिवर होती हैं वो जो जा के मिलती हैं, वो छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं जो मेन रिवर में जा के मैच करती हैं. तो जो आपको ये बड़ा सा मैंने इसके से ये रेड लाइन जो बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है, समझ लीजिए कि आपकी ये मेन रिवर है. यानी कि जैसे कि अमेजन में ही मान लेते हैं, तो ये अमेजन रिवर है. और जो छोटी छोटी बहुत सारी आपको रेड पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये छोटी छोटी जो नदियाँ आकर के अमेजन बेसिन में मिल जा रही है, मतलब अमेजन रिवर में मिल रही हैं, ये सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं. ठीक है. तो इसी को बोलते हैं, जैसे कि मतलब जो ट्रिब्यूटरीज अगर आपको बताना हो तो क्या है, तो जो मेन नदी में मिलने वाली जो छोटी छोटी नदियाँ हैं ना, यही होती हैं ट्रिब्यूटरीज. ओके. और जो आपको मतलब इन पूरे एरिया को जो ड्रॉ किया गया है रेड से, पूरा आप देख रहे होंगे पूरे एरिया को ड्रॉ किया, तो यही मतलब पूरा वो एरिया हो गया
जहाँ वो अमेजन जो रिवर है वो पूरी एरिया को जिसको ड्रा करती है, यानी कि पूरा अमेजन बेसिन बनाती है, मतलब कि पूरे एरिया में जहाँ वो फैली हुई है वही अमेजन बेसिन है। अब हम देखेंगे कि अमेजन बेसिन का क्लाइमेट कैसा होता है। तो एज यू नो द अमेजन बेसिन स्टेज डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड द कैरेक्टराइज्ड बाय द हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे ईयर अमेजन बेसिन में जो ये इक्वेटर के पे स्ट्रेच किया हुआ है, फैला हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ का जो पूरे ईयर जो क्लाइमेट होता है ना वो हॉट और वेट होता है, ठीक है, मतलब वो गर्म भी होता है और वेट भी होता है। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल एंड हॉट एंड ह्यूमिड, यानी कि चाहे रात हो या दिन हो यहाँ पर हॉट और ह्यूमिड का मतलब समझ लो ह्यूमिडिटी बनी होती है, यानी कि पूरे चिपचिपी वाली जो गर्मी होती है उस तरह उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ का होता है। द स्किन फील स्टिकी, इसलिए जो इसमें हम जो रहने वाले लोग हैं ना उनकी स्किन जो है स्टिकी सी हो जाती है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, और लगभग एवरी डे यहाँ पर रेन रोज़ ही बारिश होती है। डेट्स टू विदाउट मच वार्निंग, विदाउट किसी वार्निंग के यहाँ रोज़ बारिश होती है। द डे टेम्परेचर आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी, यानी कि दिन का जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और हाई ह्यूमिडिटी भी होती है। बट नाइट में थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम नहीं होती है। अब देखेंगे कि यहाँ के जो फॉरेस्ट है ना रेन फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर डे मतलब डेली बारिश होता है। इट रेन सो हैवली इन दिस रीजन, यानी काफ़ी बारिश होती है इस क्षेत्र में, और इसलिए थिक फॉरेस्ट ग्रोन, यहाँ पे बहुत ही थिक फॉरेस्ट उगे हुए हैं। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट तो थिक दैट डेंस, और ये इतने थिक होते हैं कि वो डेंस बिल्कुल एकदम घने होते हैं। और इनकी जो ब्रांच जो ट्रीज़ है ना वो इस तरह से कवर्ड एक दूसरे से मतलब अटैच होती हैं कि बिल्कुल एक रूफ की तरह बनाई होती हैं। उनकी पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल रूफ बना लेती हैं। करेंगे क्रिएटेड बाय द लीव्स, द ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, और इस वजह से जब ये सारी जो ऊपर से मतलब जो ट्रीज़ हैं उनकी जो लीव्स हैं वो इस तरह से एक रूफ बना देती हैं, मतलब घेरी हुई है कि जो सनलाइट है ना वो अंदर ग्राउंड तक नहीं जा पाता। इस वजह से क्या होता है यहाँ सनलाइट ग्राउंड तक नहीं पहुँचता, और यहाँ का जो बिल्कुल डैम्प होता है और ये डार्क होता है जो फॉरेस्ट होता है। मनली सेट टोलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हियर, और यहाँ के जो वेजिटेशन होते हैं ना वो सेट में ही छाया में ही ग्रो करना मतलब सीख लेते हैं, यानी कि वो ग्रो छाया में ही ग्रो करते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे ऑर्किड्स बॉम्बलेट्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स, यानी कि यहाँ पर जो ऑर्किड्स है ब्रोमलेट्स है ये प्लांट्स जो है यहाँ पे उगते हैं, और जो पैरासाइट्स जो प्लांट्स होते हैं जो पौधे के ऊपर उगते हैं ये वाले प्लांट्स भी निकलते हैं। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन द फना, और फ्लोरा दोनों के लिए रिच है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फना एंड फ्लोरा? तो फ्लोरा जो है ना जो वेजिटेशन होता है जो प्लांट्स होते हैं वो उन्हें हम फ्लोरा कहते हैं। जो प्लांट्स हैं पौधे हैं ये सब फ्लोरा हैं, और जो फना है यानी कि जो यहाँ की जो यहाँ पे एनिमल्स हैं बर्ड्स हैं ये सब फना में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कई तरीके की बर्ड्स पाई जाती हैं, जैसे टॉकन्स बर्ड के यहाँ पे फिगर बने हुए हैं। तो टॉकन्स है, हमिंग बर्ड्स है, पैराडाइज है, ये मतलब ब्रिलियंट कलर के बहुत अलग अलग कलर के यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आपको मिलती हैं जो बिल्कुल डिफरेंट्स होती हैं। और ईटिंग मेक देम डिफरेंस फ्रॉम बर्ड्स भी कॉमनली सी इन इंडिया, मतलब कॉमनली सी इन इंडिया यानी कि इंडिया में कॉमन रूप से कभी कभी देखने को मिलती हैं। दीज बर्ड्स आर आल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट, और इनकी जो साउंड होती है ना वो बहुत तेज़ होती है। फॉरेस्ट में बहुत तेज़ इनकी जो आवाज़ है वो आती है। एनिमल्स लाइक मंकी, स्लोथ, आंट ईटिंग टैपर्ड्स, यानी कि यहाँ पर मंकीज़ पाए जाते हैं, स्लोथ पाए जाते हैं, टैपर्ड्स पाए जाते हैं जो आंट को खाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हैं। फिर रेप्टाइल्स भी पाते हैं, यानी कुछ जो रेप्टाइल्स स्पीसीज़ हैं जैसे कि हो गया स्नैक हो गए और क्रोकोडाइल्स हो गए, स्नैक पैथॉन्स, एनाकोंडा, इस तरह से बहुत सारे मतलब ये आपके जो रेप्टाइल्स कैटेगरी में आते हैं वो भी यहाँ के इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर का जो फ्लोरा के साथ साथ यहाँ का फना भी रिच है। फ्लोरा और फना दोनों ही यहाँ का बहुत रिच है। सो मैंने आपको ये चैप्टर जो है ना ये आपका यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसका जो पॉपुलेशन है ना वहाँ के लोग क्या करते हैं, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, वो कैसे अपने लाइफ को मतलब अपनी लाइफ को कैसे चलाते हैं, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको आज ये बताया कि जो आपका जो रीज़न है ये आपका जो चैप्टर है क्या है सब कॉन्टिनेंट और
इंटरेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन में जो अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन कहाँ है, वो इक्वेटर से कितने पे है, तो ये मैंने बताया आपको कौन कौन से कंट्रीज़ को टच करती है, और ट्रिब्यूटरीज रिवर्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आप एकदम क्लियरफाई करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ का रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट में कौन से बर्ड्स पाए जाते हैं। तो जो जो भी मैंने बताया इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू।